एवरीवन, वेलकम टू क्लास 12th मैथ विद प्रिया। तो आज हम देखने वाले हैं एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम प्रोबेबिलिटी। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अ बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स, अनदर बैग कंटेन्स 2 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि एक बैग है जिसमें क्या है 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स है। तो ठीक है, एक बैग है हमारे पास एंड उसमें 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स है। Another bag contains 2 red and 6 black balls. तो एक और बैग है हमारे पास जिसमें 2 red and 6 black balls है। One of the two bag is selected at random. इनमें से एक बैग हमने randomly select किया and a ball is drawn from the bag. और उसमें से एक बॉल निकाला, ठीक है, which is found to be red. और वो जो बॉल हमने निकाला वो क्या हुआ? रेड निकला। तो ये जो रेड बॉल है हमें क्या करना है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। कि ये जो हमारे पास बॉल है वो फर्स्ट बैग में से निकली है, इसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो एक बार फिर से क्वेश्चन को रीड करते हैं एंड यहाँ पे जो भी क्वेश्चन बोल रहा है उसको हम फील करते हैं कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ये एक बैग है जिसमें 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स हैं। तो हम एक बैग अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास सपोज दैट कोई बैग है जिसमें 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल है। तो हम यहाँ पे कह देते हैं कि यहाँ पे कोई 4 बॉल होंगी जो कि रेड होगी एंड यहाँ पे क्या होगा? 4 ही ब्लैक बॉल्स होंगी। तो ये होगी हमारे पास 4 रेड बॉल्स, ठीक है। एंड यहाँ पे 4 ब्लैक बॉल्स भी हैं, तो यहाँ पे हम 4 ब्लैक बॉल्स भी मान लेते हैं, ठीक है। तो ये एक बैग है जिसमें 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स है, ठीक है। एक और बैग है जिसमें क्या है? 2 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स है। तो हम यहाँ पे एक और बैग मान लेते हैं, ठीक है, जिसमें क्या है? 2 रेड है एंड 6 ब्लैक बॉल है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 रेड बॉल होंगी, 1 2 एंड 6 ब्लैक बॉल है। तो यहाँ पे एक ब्लैक बॉल लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो बस आपको ये फील कराने के लिए कि यहाँ पे 2 बैग है, 2 बैग में यहाँ पे एक पे 4 बॉल है और 4 ही रेड बॉल है, 4 ही ब्लैक बॉल है। और दूसरे बैग में 6 ब्लैक बॉल्स है एंड 2 रेड बॉल्स है, ठीक है। तो ये हमारे पास बैग 1 है एंड ये क्या है? बैग 2, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि इनमें से हमने एक बैग को सिलेक्ट किया एट रैंडमली। तो इनमें से कोई भी जो बैग है उसको हमने सिलेक्ट किया और उसमें से एक बॉल निकाली। अब हमें नहीं पता है कि वो बैग कौन सा है, बैग 1 है कि बैग 2 है, बट एक बैग हमने लिया, उसमें से एक बॉल निकाली और वो जो बॉल आई है वो कैसी आई है? वो आई है रेड, ठीक है। कोई भी एक बैग लिया, उसमें से एक बॉल निकाली और वो कैसी आई है? रेड आई है। तो हमें क्या बताना है? प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है कि वो जो हमारे पास रेड बॉल है वो फर्स्ट बैग से निकाली गई है। अब हमने दोनों बैग में से निकाल के हम रेड बॉल निकाल सकते हैं, बट हमसे क्या पूछ रहे हैं कि यहाँ पे जो बॉल है वो हमारे फर्स्ट बैग से निकाली गई है। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कितने केसेस बनते हैं। अगर हम यहाँ पे ले लें कि ये हमारे पास बैग 1 है, तो इसको हम कह देते हैं कि ये है इवेंट E1, हमने इस बैग को चुना। और यहाँ पे हम कह देते हैं कि ये है E2, ठीक है। और इसमें भी 2 केस बनेंगे कि हम या तो ब्लैक बॉल सेलेक्ट कर लें या रेड बॉल सेलेक्ट कर लें। और यहाँ पे भी 2 केस बनेंगे कि या तो ब्लैक बॉल चूज करें या रेड बॉल चूज करें। तो ये क्वेश्चन जो है किस टाइप का है? हमारे पास 3 मेथड होते हैं या हम के 3 टाइप्स होते हैं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का है या बेस थ्योरम का है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में अगर आपसे क्वेश्चन पूछता तो क्या कहता कि हमने E1 को सिलेक्ट किया, बैग 1 को सिलेक्ट किया और रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। बट इसमें क्या कह रहा है कि रेड बॉल जो है वो निकल चुकी है। अब रेड बॉल निकल जाने के बाद में आपको बताना है कि वो जो है फर्स्ट बैग से निकाली गई है। तो ये किससे होगा? बेस थ्योरम से होगा। और बेस थ्योरम में कैसे सॉल्व करेंगे वो आप अभी देखोगे। बट अभी के लिए देखो कि हम यहाँ पे रेड बॉल को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। या तो हम बैग 1 को चूज करें या फिर बैग 2 को चूज करें। अगर बैग 1 को चूज कर रहे हैं तो E1, अगर बैग 2 को चूज कर रहे हैं तो E2। अब अगर हमने बैग 1 को चूज किया तो उसमें से भी हम ब्लैक बॉल को चूज कर सकते हैं, रेड बॉल को चूज कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम क्या चूज करेंगे? रेड बॉल, क्योंकि जो बॉल आई है वो रेड आई है। इसके बाद में अगर हम E2 को यानी कि बैग 2 को सिलेक्ट करें तो उसमें भी 2 पॉसिबिलिटी है कि या तो ब्लैक बॉल सिलेक्ट करें या रेड बॉल सिलेक्ट करें। तो इस तरीके से हम अपने यहाँ पे पहुंच सकते हैं, ठीक है। रेड बॉल निकली है तो इस तरीके से पहुंची जा सकती है। बट उसको हम इस तरीके से बेस थ्योरम के फॉर्म में लिखेंगे एंड उसका फॉर्मूला किस तरीके से बनाएंगे चलिए वो देखते हैं। तो यहाँ पे जो इस बैग को चूज करने की प्रोबेबिलिटी है या इवेंट है उसको हम कह देते हैं E1। सो यहाँ पे हम लिखेंगे इवेंट टू चूज, इवेंट
चूज फर्स्ट बैग, टू चूज फर्स्ट बैग। इसको चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? यहाँ पे हमने जो लिखा है 4 रेड बॉल है, ठीक है, चूज फर्स्ट बैग, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? E1 एंड इवेंट टू चूज सेकेंड बैग, तो ये क्या आ जाएगा? दैट इज इक्वल टू E2, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कहा कि हमारे पास अगर हम फर्स्ट बैग को चूज करते हैं तो उसकी है इवेंट E1 एंड ये जो है हमारे पास E2 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट बैग को चूज करते हैं तो इवेंट E1 है, अगर सेकंड बैग को चूज करते हैं तो इवेंट E2 है। अब फॉर्मूला कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, हमने क्या निकाला? रेड बॉल, ठीक है। हमारे पास रेड बॉल आई है और वो किस में से आई है? जो हमारे पास इवेंट है वो क्या होना चाहिए? E1, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हमने E1 को बताना है कि E1 से सिलेक्ट किया गया है, और E1 से सिलेक्ट कब किया गया है? जब रेड बॉल आ चुकी है, यानी कि ये हमें निकालना है, ठीक है। E1 जो बैग है उसमें से हमें निकालना है जब रेड बॉल आ चुकी है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? जो प्रोबेबिलिटी का सिंपल फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो यहाँ पे हमारे पास फेवरेबल आउटकम क्या होगी कि हमने यहाँ पे E1 जो है बैग चूज किया है एंड उसमें से कैसी बॉल निकली है? रेड बॉल निकली है। तो हमने कैसे किया होगा? पहले E1 बैग को सिलेक्ट किया होगा, यानी कि PE1, ठीक है, और उसमें से भी फिर क्या सिलेक्ट किया होगा? रेड बॉल को सिलेक्ट किया होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि P ऑफ रेड, जब हमने क्या कर लिया है? E1 को सिलेक्ट कर लिया है, यानी कि बैग 1 को सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास फेवरेबल अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। क्या हो सकते हैं कि हम यहाँ पे PE1 को सिलेक्ट करें और उसमें से क्या निकल जाए? रेड बॉल निकल जाए, मतलब PRE1, या फिर P हम यहाँ पे दूसरे बैग को सिलेक्ट कर ले, यानी कि PE2, और उसमें से क्या निकल जाए? रेड बॉल। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि PRE2, ठीक है। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, जो हमारे फॉर्मूला है इसको हम यहाँ पे नोट कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होगा? PE1 अपॉन R इज इक्वल टू PE1, यानी कि हमने बैग 1 को सिलेक्ट किया है और उसमें से रेड बॉल निकल लिए, यानी कि PRE1, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास? अपॉन में आएगा जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है, यानी कि PE1 जो हमने यहाँ पे फर्स्ट बैग को चूज किया है और उसमें से रेड बॉल निकल गई, प्लस PE2 यानी कि बैग 2 को सिलेक्ट किया है और उसमें से रेड बॉल निकल रही है, यानी कि PRE2, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरीके से फॉर्मूला निकलेगा। अब इनकी वैल्यूज हमें पुट करनी है एंड यू गेट योर आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पे निकालेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, अब बैग कितने हैं? बैग तो 2 हैं। अब इनमें से हमें क्या करना है? एक बैग को सिलेक्ट करना है। तो एक बैग को सिलेक्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी? टोटल हमारे पास कितने बैग हैं? 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगी? टोटल बैग कितने हैं? 2 बैग है, और उसमें से हमें क्या करना है? एक बैग को सिलेक्ट करना है, यानी कि यहाँ पे आएगा हमारे पास, नीचे तो आ जाएगा 2 और ऊपर आ जाएगा 1। एक बैग को सिलेक्ट करना है, टोटल बैग्स कितने हैं? 2, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 1/2। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसकी जगह पे 1/2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, जब हमने रेड बॉल निकाली और जब हमने फर्स्ट बैग को चूज किया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फर्स्ट बैग में आप बताओ टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है? टोटल नंबर बॉल्स तो हमारे पास 8 है। तो हम यहाँ पे दिखाते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ RE1 ये कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है? 8 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8 एंड उसमें से रेड बॉल्स कितनी है? तो रेड बॉल्स है 4, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 1/2, यानी कि इसकी वैल्यू आएगी 1/2। तो उसको पुट कर देते हैं। डिवाइड में कितना आएगा? ये जो हमारे पास PE1 है इसकी वैल्यू कितनी है? 1/2 इंटू इसकी वैल्यू कितनी आई है? 1/2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, तो ये कितना होगा? अब हमारे पास 2 ही बैग है, उनमें से बैग 2 को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हाफ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे PE2, ये कितना आ जाएगा? हाफ, 1/2, ठीक है। तो इसकी हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 1/2 इंटू PRE2, जब हमने बैग 2 को सिलेक्ट किया, यानी कि हम बैग 2 के पास गए, उसमें से हमने निकाली रेड बॉल। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है? इसमें 8 ही है, बट रेड बॉल्स कितनी है? 2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी जब हमने क्या किया? E2 बैग को सिलेक्ट किया और उसमें से रेड बॉल निकली, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है? 8,
उनमें से रेड बॉल्स कितनी है, रेड बॉल्स 2 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 2/8, दैट मीन्स 1/4। तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं 1/4। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 1/4 अपॉन दैट इज इक्वल टू 1/4 प्लस इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1/8। ओके, तो ये आ जाएगा 1/4 अपॉन यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 8 आएगा, ये हो जाएगा 2 + 1, तो ये हो जाएगा 1/4 अपॉन 3/8। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आएगी 1/4 मल्टीप्लाइड विथ ये ऊपर चला जाएगा यानी कि 8/3। ठीक है, तो यहाँ पे कैंसिल आउट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 2/3। तो ये आ जाएगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं, जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर होना चाहिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको किस तरीके से लिखा है, हमें क्या बताना है कि हमने रेड बॉल निकाली है, वो किससे आई है, फर्स्ट बैग से आई है। तो इसका फॉर्मूला हमने कैसे निकाला, हमने यहाँ पे क्या कहा कि रेड बॉल निकली है तो वो दो तरीके से निकल सकती है। अगर हम फर्स्ट बैग को चूज करेंगे यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन एंड उसमें से रेड बॉल निकल जाए यानी कि PR जब हमने इवन को सिलेक्ट किया है, और डिवाइड में कितना आएगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी कि हम जो है बैग फर्स्ट को चूज करें एंड उसमें से रेड बॉल निकल जाए, या फिर हम बैग सेकंड को चूज करें और उसमें से रेड बॉल निकल जाए। तो यहाँ पे आएगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स एंड ये क्या है फेवरेबल आउटकम्स। यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट की, सॉल्व किया एंड ये आ गया हमारे पास आंसर 2/3। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन। अगली क्लास में हम एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।